नमस्कार, आप सभी साथियों का लेखा शाखा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे आईपीआर क्या होती है, कैसे भरी जाती है, उसकी रिपोर्ट्स जो पूर्व में भरी गई है वो कैसे निकाली जाती है और इसकी आवश्यकता क्यों है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके सामने राजस्थान सरकार का एक परिपत्र है जो 15 मार्च 2024 का है, 2 दिन पहले का, जिसके अंदर लिखा गया है कि आईपीआर मॉड्यूल जो है वो ऑनलाइन भरने के संबंध में जानकारी दी गई है। पहले यह जो आईपीआर भरने की तिथि जो थी वो जनवरी तक 31 जनवरी 2024 तक भरी जाने की थी, लेकिन कई ऑफिसेज कर्मचारियों द्वारा आईपीआर नहीं भरने के कारण इसको एक्सटेंड करके समय अवधि 31 मार्च 2024 तक बढ़ाई गई है। तो इस प्रकार से ये सर्कुलर है। ये सर्कुलर आपको इसका स्टेटस या इसका वीडियो जो है वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो इसके बारे में प्रक्रिया क्या करनी है, किस प्रकार है, ज़रूरी क्यों है आईपीआर। तो आईपीआर जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, अचल संपत्ति विवरण जिसे कहा जाता है, यानी किसी भी सरकारी कार्मिक के नाम पर कितनी अचल संपत्ति, जैसे कि घर, जमीन, किसी प्रकार का फ्लैट या खेत जैसे किसी प्रकार की स्थावर संपत्ति जो होती है, अचल संपत्ति, वो इसके अंतर्गत जो है आईपीआर के अंतर्गत आती है, जिससे कि सरकार को पता रहता है कि किसी भी कार्मिक के नाम पर किस प्रकार की और कितनी संपत्ति कहाँ कहाँ कब है। तो इसके लिए हमें क्या प्रक्रिया करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको जो है वो 2 प्रकार से इसकी जानकारी मिल सकती है। पहला है, इसकी लिंक आपको हमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस लिंक से आप जो है इस पेज को ओपन कर सकते हैं, राजकाज को। यहाँ पर आपको 2 जो है वो सूचनाएं मिल जाएगी, 3 तरह से, डीडीओ वाइज, डिपार्टमेंट वाइज और एम्प्लॉय वाइज की स्थिति क्या थी। यदि आप एक डीडीओ हैं और आप देखना चाहते हैं कि आपके डीडीओ के अंतर्गत जो है उन्होंने आईपीआर किस कर्मचारी ने भरी है, किसने नहीं भरी है, किसकी पेंडिंग है, तो वो आप डीडीओ वाइज क्लिक कर सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज भी क्लिक कर सकते हैं और एम्प्लॉय वाइज भी आप सूचना जो है आपके डीडीओ के अंतर्गत ली जा सकती है। इसके अंतर जो है वो आपके जैसे मान लीजिए डीडीओ वाइज आपने किया है, यहाँ पे आप जो है डीडीओ कोड डाल देंगे। डीडीओ कोड डालने के बाद यहाँ पर आईपीआर ईयर आप जो है सजेस्ट कर लेंगे कि आईपीआर कौन से ईयर की आपको सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर जो है जैसे मान लीजिए कोई डीडीओ कोड डाला जाता है और उसके बाद जो है आईपीआर ईयर, और इस प्रकार से हम सर्च पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ जो है आपको टोटल रिजल्ट 0, आईपीआर सबमिटेड 0 और पूरी डिटेल आ जाएगी कि किस एम्प्लॉई आईडी के किस नाम से जो है आईपीआर सबमिट की गई है और उसका स्टेटस क्या है। तो ये जो है आप इस लिंक से डाउनलोड करके या राजकाज जो है ऐप से, राजकाज अपनी साइट से भी जो है आप लॉगिन करके कर सकते हैं। दूसरा, एसएसओ आईडी से भी जो है वो आईपीआर भर सकते हैं आप, लेकिन एज ए डीडीओ यदि आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर और इस प्रकार से आ जाएगी कि सबमिटेड कौन सी है, नॉन सबमिटेड भी कौन सी है। इसी प्रकार जो है यहाँ पे आपके 2 ऑप्शन आ जाएंगे, एम्प्लॉय वाइज, डिपार्टमेंट वाइज। फिर इसके अंदर आपके जो है एक ऑप्शन और आएगा कि यदि आपने आईपीआर नहीं भरी है, ये सूचनाएं तो थी कि आपके डीडीओ के अंतर्गत कितनी आईपीआर भरी गई है, किस किस द्वारा भरी गई है, और एज ए डीडीओ आप चेक कर सकते हैं कि उसका स्टेटस क्या है। एज ए कार्मिक यदि आप आईपीआर सबमिट करना चाहते हैं तो किस प्रकार से जो है वो आप सबमिट करेंगे, किस प्रकार से। तो इसके 2 प्रकार हैं, या तो आप राजकाज साइट पर जाकर सीधा ही जो है इसके अंदर आप इस प्रकार से गो टू राजकाज पे क्लिक करके आईपीआर, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिटेल ओपन हो जाएगी। तो आप एसएसओ आईडी के द्वारा भी आईपीआर जो है वो भर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एसएसओ आईडी द्वारा लॉगिन और पासवर्ड लगा के एसएसओ आईडी जो है आपको लॉगिन कर लेना है और उसके बाद जो है आईपीआर भरी जाएगी। इसके अलावा जो है दूसरा एक और तरीका रहेगा। तो दूसरे तरीके में जो है वो इस प्रकार से आप जो है
इसकी भी लॉगिन आईडी किस प्रकार से, जो लिंक है वो हमारे वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो है आप इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न जैसा कि देख रहे हैं सामने आ रहा है, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो दो तरीके हो गए, आप एसएसओ के द्वारा भी लॉगिन करके भर सकते हैं, और आपको लगता है कि एसएसओ के अंदर बहुत सारे जो पोर्टल रहते हैं तो आप सीधा जो है हमारे लिंक से डाउनलोड करके लिंक से जो है ओपन कर सकते हैं, और यूज़र नेम पासवर्ड वही रहेंगे जो आपके एसएसओ लॉगिन के लिए रहते हैं, और इस प्रकार जो है आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद जो है इस प्रकार से आपके दो ऑप्शन खुल जाएंगे, सबमिट एंड मैनेज आईपीआर। यदि आपको आईपीआर जो है इस वर्ष की सबमिट करनी है या उसमें किसी प्रकार का बदलाव अपडेशन करना है तो आप सबमिट एवं मैनेज में कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आ जाएगा व्यू सबमिटेड आईपीआर, यानी आपने आज दिनांक तक कितनी आईपीआर जो है सबमिट किस किस वर्ष की कर रखी है। तो पहला ऑप्शन है सबमिट एवं मैनेज आईपीआर के अंदर ये इस प्रकार से आपके डिटेल आ जाएगी। यदि आपके नाम के कुछ प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी टाइप में आपके अमाउंट आ जाएगा जो आपने लिखा है, मैनर एक्वायर आ जाएगा, किस प्रकार से मतलब आपने एक्वायर किया है, आपको हेरिटेज में मिली है, आपको विल में मिली है, आपने परचेज की है, आपने गवर्नमेंट के थ्रू मिली है, तो ये सारी डिटेल जो है आपको सबमिट करेंगे तो यहाँ दिख जाएगी। और ईयर ऑफ एक्विजिशन में आ जाएगा कि आपने एक्वायर कब की, वो प्रॉपर्टी आपने कब खरीदी, परचेज की, आपको मिली है पैतृक संपत्ति के रूप में। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी उसकी क्या है, एनुअल इनकम, यदि जैसे खेत या कोई फ्लैट या कोई ऐसी चीज़ है जो आपके किराए पे मकान दिया हुआ है तो उससे आपको सालाना किस प्रकार से जो है वो प्रॉपर्टी कितनी उससे इनकम होती है वो भी आप डिटेल कर सकते हैं। यहाँ पर यदि आप रिवाइज करना चाहें तो रिवाइज आईपीआर पे भी क्लिक कर सकते हैं। यस करने के बाद नो करना है तो नो व्यू आईपीआर पे क्लिक करेंगे तो जो आपके द्वारा सबमिट की गई आईपीआर है वो डाउनलोड करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो है दूसरा ऑप्शन आपके आ जाएगा व्यू सबमिटेड आईपीआर। इसके अंदर जो है जैसे आपने ये व्यू आईपीआर के इस ईयर की, जैसे ये सेलेक्ट ईयर यहाँ आ जाएंगे, आप जो ईयर देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। जैसे 2024 आईपीआर का भरने का है तो ये जो डिटेल्स पहले आपको शो हो रही थी वही हो जाएगी, नील कब सबमिट की गई है ये। और यदि आपको आईपीआर देखना है तो व्यू आईपीआर में क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है आप मैनेज भी कर सकते हैं आपकी आईपीआर, आप सबमिट भी कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का यदि करेक्शन या चेंज करना है तो भी आप वो चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार दो ऑप्शन हो जाएंगे, आप जो है वो आईपीआर इस लिंक से भी कर सकते हैं या एसएसओ के थ्रू लॉगिन भी कर सकते हैं। दोनों एसएसओ और राजकाज द्वारा आईपीआर भरने की प्रक्रिया में दोनों में ही यूज़र नेम आईडी पासवर्ड जो रहेंगे वो वही रहेंगे जिसके द्वारा आप एसएसओ लॉगिन करते हैं। और भी किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप बने रहें हमारे चैनल पर, आप हमें क्वेरीज प्रश्न भेजें, हम उनका उत्तर निकालने की और समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेखा शाखा यूट्यूब चैनल आपका अपना है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।